हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी समागम पर। आज हम लोग बिहार स्टेट पेपर 2 के विषय हिंदी में संकलित कविता मैंने उसको, जिसके रचनाकार केदारनाथ अग्रवाल जी हैं, को पढ़ेंगे। इस कविता को पढ़ने से पहले केदारनाथ अग्रवाल के जीवन परिचय से रूबरू हो जाते हैं। केदारनाथ अग्रवाल जी हिंदी साहित्य की प्रगतिशील काव्यधारा के प्रमुख कवि थे। उनकी कविताओं में आम जनता के जीवन की गहरी और व्यापक संवेदनाएं मुखर होती है, जो मार्क्सवादी दर्शन पर आधारित है। तो आपको ये ध्यान रखना है, कौन से दर्शन? मार्क्सवादी दर्शन पे कभी कभी पूछा जाता है। उनका जन्म 1 अप्रैल 1911 को उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद के कमासीन गांव में हुआ था। पिता का नाम हनुमान प्रसाद गुप्ता था, जो स्वयं भी एक कवि थे। माता का नाम घसीटो देवी थे। उनकी शिक्षा जो है, आरंभिक शिक्षा, वो गांव में हुई। उसके बाद उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु वे इलाहाबाद गए, जहां से इन्होंने बीए की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद आगरा विश्वविद्यालय से एलएलबी की परीक्षा उत्तीर्ण की तथा बांदा में वकालत करने लगे। उन्होंने हिंदी के प्रगतिशील आंदोलन में भी जमकर अपनी भूमिका निभाई। उनका निधन 22 जून 2020 को हो गया। आइए हम उनकी साहित्यिक विशेषताओं को भी देखते हैं। साहित्यिक विशेषता में प्रगतिशील और जनवादी चेतना उनकी प्रमुख विशेषता रही। अग्रवाल जी की कविताएं जनजीवन के यथार्थ को दर्शाती हैं। उनकी लेखनी में भारत की मिट्टी की सुगंध और जनसाधारण के प्रति गहरी आस्था मिलती है। प्रकृति प्रेम, उन्होंने अपनी कविताओं में प्रकृति का सुंदर और जीवंत चित्रण किया है, खासकर बुंदेलखंड के प्राकृतिक परिवेश को। जनवादी राजनीति, उनकी कविताओं में जनता की सरकार की कल्पना और पूंजीपतियों और जमींदारों की आलोचना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। सरलता और सहजता, उनकी साहित्यिक शैली कैसी है? उनकी शैली सरल और सहज है, जो उनकी रचनाओं को जन जन तक पहुंचाने में मदद करती है। अगर कोई भी रचनाकार अपनी रचनाओं को सरलता और सहजता से लिखेगी तो उसके पहुंच समस्त पाठक तक आसानी से पहुंच सकता है। ग्रामीण पृष्ठभूमि के भी पाठक उसे आसानी से समझ सकते हैं। इसलिए इनकी रचना में सरलता और सहजता आपको दिखाई देगी। अब इनकी प्रमुख रचनाओं को देखते हैं, कौन कौन सी इनकी प्रमुख रचना है। केदारनाथ अग्रवाल के कुछ प्रमुख काव्य संग्रह और कृतियाँ इस प्रकार हैं। काव्य संग्रह में नींद के बादल, लोक और अलोक, अपूर्वा। कविता संग्रह में देखते हैं युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, पंख और पतवार, गुल मेहंदी, बोले बोल अबोल, आत्मगंध, जमुन जल तुम। इनकी यात्रा वृत्तांत में बस्ती खिले गुलाबों की है तथा उपन्यास में पतिया बेल बाजी मार ले गए। निबंध में समय समय पर विचार बोधा, विवेक निकेतन। अब हम देखते हैं पुरस्कार एवं सम्मान इनको कौन कौन सा मिला है। उनके साहित्यिक योगदान के लिए उन्हें कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जैसे सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार जो कि 1973 में मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार 1986 में उनकी कृति अपूर्वा के लिए मिला, डी लिट की मानद उपाधि 1995 बुंदेलखंड विश्वविद्यालय द्वारा सम्मानित किए गए, तुलसी सम्मान, मैथिली सेनगुप्त सम्मान और अन्य कई सम्मान भी प्राप्त हुए। आइए हम इनकी एक कविता मैंने उसको को पढ़ते हैं। ये कविता काफ़ी छोटी कविता है, तो आइए शुरू करते हैं। कविता की शुरुआत होती है क्या? मैंने उसको जब जब देखा, लोहा देखा, लोहे जैसा तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा, मैंने उसको गोली जैसा चलते देखा। तो यह कविता बहुत ही छोटी सी कविता है। तब हम आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। तो मैंने उसको से शुरू हुई होने वाली कविता का शीर्षक मैंने उसको जब जब देखा है, जिसे सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित प्रगतिशील कवि केदारनाथ अग्रवाल ने लिखा है। यह कविता एक मजदूर वर्ग का चित्रण करती है। आपने देखा है क्या? इसका ये चित्रण करती है मजदूर वर्ग का, जिसमें कवि ने मजदूर वर्ग को तपते और गलते हुए लोहे के समान दर्शाया है।
आपने भी जब मजदूर को देखा हुआ उसको काम करते हैं तो पसीने से लथपथ हो जाते हैं, खुद को जलाते हैं, कड़कती धूप में तपाते हैं, फिर भी वो काम करते रहते हैं। उसी पर हमारे रचनाकार की नज़र पड़ी है, इसलिए वो कहते हैं कि मैंने उसको जब जब देखा, क्या कहती है उनको, कि मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा। मजदूर को देखते हुए कवि कहते हैं क्या, कि मैंने जब जब मजदूर को देखा तो क्या देखा, लोहा देखा। लोहा मीन्स सख्त, लोहा यहाँ सख्त, मजबूत, दृढ़ निश्चय का प्रतीक है। तो मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा, लोहे जैसा तपते देखा। जैसे लोहे बनाने में आपने देखा कि लोहे को गर्म भट्टी में डाला जाता है, उसी तरह मजदूर को भी लोहे जैसा तपते देखा है, गलते देखा। लोहा को गलाया जाता है, उसी तरह उसे भी गलते देखा है। लोहा को किसी ढांचा में अगर ढालना हो उसमें उसे ढलते देखा है। मैंने उसको गोली जैसा चलते देखा है। जिस तरह गोली तेज़ चलती है उसी तरह मजदूर भी अपने कामों को तेज़ गति से चलाकर जीवन के विकास यात्रा को निरंतर आगे बढ़ाता है। इसी प्रकार जो कवि क्या बताता है कि कवि ने मजदूर वर्ग को तपते और गलते हुए लोहे के समान दर्शाया है, जो संघर्ष और परिवर्तन के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत होता है। कविता की जो व्याख्या है क्या है, कविता में कवि ने बार बार देखे गए मजदूर वर्ग को विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों से गुजरते हुए दिखाया गया है। कैसे, तो तपते देखा, गलते देखा। यह दर्शाता है कि मजदूर समाज को गर्मी, ताप और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ढलते देखा, यह दर्शाता है कि मजदूर समाज को विभिन्न परिस्थितियों में ढलना पड़ता है, संघर्ष और परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। लोहे जैसा, यह मजदूर वर्ग की शक्ति, दृढ़ता, संघर्ष की क्षमता को उजागर करता है। एक हथौड़े वाला और हुआ, यह मजदूर वर्ग की अगली पीढ़ी के बारे में आशा व्यक्त करता है कि वे भी अपने पूर्वजों की तरह मेहनत करेंगे और समाज में योगदान देंगे। इस तरह यह कविता मजदूर वर्ग के मजबूती और उसके दृढ़ निश्चय को दिखाता है, जो कठिन परिस्थितियों में भी अपने आप को समाज के विकास में लगातार लगाए रहता है। इस तरह से यह समाज के आप छात्रों को भी एक संदेश देना चाहता है, कठिन परिस्थितियों में भी अपने आप को तपा कर अपने को विकास के रास्ता नित्य प्रतिदिन लगाए रखना होता है। तो आइए हम कुछ परीक्षा में पूछे जाने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देख लेते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहला प्रश्न क्या है कि केदारनाथ अग्रवाल किस काव्यधारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। जिसका सही उत्तर है ऑप्शन को प्रगतिवाद। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है केदारनाथ अग्रवाल का पहला काव्य संग्रह कौन सा है। जिसका सही उत्तर है ऑप्शन को युग की गंगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा लोहे जैसा, यह पंक्ति केदारनाथ अग्रवाल की किस कविता से है। तो अभी आपने पढ़ा ये किस कविता से है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन को मैंने उसको। अगला प्रश्न देखते। अगला प्रश्न है केदारनाथ अग्रवाल को किस काव्य संग्रह के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख फूल नहीं रंग बोलते हैं। अगला प्रश्न देखते। अगला प्रश्न है केदारनाथ अग्रवाल को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख अपूर्वा। तो आशा करता हूँ आपको यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण लगे होंगे। आप पुनः एक बार वीडियो को देखकर इन प्रश्नों को याद कर लें तथा कविता का पाठन एक बार पुनः कर लें। अगर कोई भी आप सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।